आज हम लोग देखेंगे वर्ड प्रॉब्लम्स को। एक्सरसाइज 3.6 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स स्टैंडर्ड 10th। तो पहला वर्ड प्रॉब्लम क्या है वो देखते हैं। Ritu can row downstream 20 kilometers in 2 hours and upstream 4 kilometers in 2 hours. Then find her speed of rowing in still water and the speed of the current. तो ये अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बराबर पूछा जाता है। देखो बच्चों, एक बार क्या होता है कि जब पानी स्थिर होता है, बिल्कुल है ना, जब वाटर स्टिल है, उस वक्त अगर हम लोग तैर रहे हैं या नाव चला रहे हैं तो उसमें सिर्फ और सिर्फ मैकेनिज्म किसका होता है, स्पीड किसका माना जाता है, सिर्फ और सिर्फ बोट का माना जाएगा या फिर तैरने वाले का माना जाएगा। लेकिन वही पानी अगर बह रहा हो, है ना, तो डाउन स्ट्रीम, डाउन की ओर पानी का एक अपना स्पीड होता है और साथ ही साथ बोट का एक स्पीड होता है। तो दोनों स्पीड कंबाइन कर जाते हैं और इसकी वजह से चीज जो है वो जल्दी फ्लो करने लगता है। ठीक उसी तरह से अगर उसके विपरीत दिशा में, जिस डायरेक्शन में वाटर फ्लो कर रहा है, रिवर फ्लो कर रहा है, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में अगर हम बोट चलाएंगे तो भी क्या होगा कि हमारा जो स्पीड है, बोट का जो स्पीड है, उसको हिंड्रेंस, उसको रेसिस्ट करेगा कौन, स्ट्रीम ऑफ स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, जो वाटर का स्पीड है, जो रिवर का फ्लो जो कर रहा है, उस स्ट्रीम का जो स्पीड है वो उसको रेसिस्ट करेगा। तो इस तरह से हम लोग देखेंगे कि एक तरह से अप स्ट्रीम में क्या होगा कि हमारा स्पीड जो है वो घटता जाएगा और डाउन स्ट्रीम में वहीं पे क्या है कि दो स्पीड एक साथ जुड़ रहे हैं तो टोटल स्पीड जो है वो बढ़ जाएगा। ओके, तो देखते हैं इस प्रकार के सवाल को कैसे बनाते हैं। सबसे पहले क्या है, चीज जो दिया गया है उसको देखेंगे। देखिए, डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स, 20 किलोमीटर की दूरी तय हो जा रही है 2 ही घंटे में। वहीं पे अप स्ट्रीम अगर उल्टी दिशा में चल रहा है तो 4 किलोमीटर इन 2 आवर्स। ओके, तो चलिए कहा जा रहा है फाइंड द स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर एंड स्पीड ऑफ करंट। स्पीड ऑफ करंट मतलब वही स्पीड ऑफ स्ट्रीम, ठीक है। तो लेट द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर be x kilometer per hour and the speed of stream or speed of current, we can say speed of current be y kilometer per hour। y किलोमीटर पर आवर हो जा रहा है और एक बार x किलोमीटर पर आवर हो जा रहा है। अब देखिए, इन डाउन स्ट्रीम, पहला कंडीशन है डाउन स्ट्रीम में, इन डाउन स्ट्रीम अकॉर्डिंग टू अस, हमारे हिसाब से जो स्पीड है वो क्या होना चाहिए, स्पीड ऑफ बोट और रोइंग, वी कैन से स्पीड ऑफ बोट दैट इज इक्वल टू x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर, है कि नहीं। बट यहां पे क्वेश्चन में गिवन क्या है, क्वेश्चन में दिया हुआ है दैट दे कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स। तो यहां पे हमारे लिए डिस्टेंस दिया हुआ है और टाइम दिया हुआ है। देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन स्पीड इज इक्वल टू, यहां पे बात हो रही है डाउन स्ट्रीम की, ठीक है, स्पीड इज इक्वल टू क्या होगा, डिस्टेंस बाय टाइम टेकिंग। थोड़ा सा फिजिक्स लगाएंगे यहां पे, डिस्टेंस बाय टाइम टेकिंग, डिस्टेंस कितना है 20 किलोमीटर्स एंड टाइम कितना लिया गया है 2 आवर, सो दिस इज 10 किलोमीटर पर आवर। तो इसका मतलब स्पीड ऑफ बोट हमारे हिसाब से जो हम लोगों ने माना है उसके हिसाब से कितना हो रहा है डाउन स्ट्रीम में, x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये कितना हो रहा है 10 किलोमीटर पर आवर। दिस मींस बोथ आर सेम, बोथ आर इक्वल, सो वी कैन से दैट x प्लस y इज इक्वल टू 10। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगा, है कि नहीं। क्यों हो जाएगा फर्स्ट इक्वेशन, x प्लस वाई भी स्पीड है किसका, डाउन स्ट्रीम में, और स्पीड डाउन स्ट्रीम में जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मिला है वो कितना मिल रहा है, दैट इज 10 किलोमीटर पर आवर। सो x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन। नाउ इन अप स्ट्रीम, अब जब हम लोग उल्टी दिशा में चलेंगे, इन अप स्ट्रीम देन स्पीड ऑफ बोट, यहां पे स्पीड ऑफ बोट लिख रहे हैं मतलब टोटल स्पीड की बात हो रही है, ठीक है। स्पीड ऑफ बोट दैट विल बी, अब यहां पे क्या हो रहा है कि बोट जो स्टिल वाटर में हम रो कर रहे हैं उसका स्पीड जरूर थोड़ा सा ज्यादा है स्ट्रीम से, करंट से, तभी हम ऊपर की ओर जा पा रहे हैं। अगर वो भी कम होता तब तो नीचे की ओर ही चले जाते। इसीलिए यहां पे क्या लिखेंगे, स्पीड ऑफ बोट दैट इज इक्वल टू x किलोमीटर, सॉरी स्पीड ऑफ बोट दैट विल बी इक्वल टू x माइनस y किलोमीटर पर आवर।
Okay, that is x minus y kilometer per hour. Actually this will be total. Okay, total, this will be also total. So total speed of boat, that is x minus y kilometer per hour. अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिया हुआ है यहाँ पे, हम लोग क्या जानते हैं, स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम. डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, दैट इज 4 किलोमीटर एंड टाइम इज 2 आवर. सो वी आर गेटिंग 2 किलोमीटर पर आवर. तो फिर से इसका मतलब ये और ये चूंकि दोनों ही अपस्ट्रीम की बातें हैं, सो वी कैन से दैट इन अपस्ट्रीम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन व्हाट विल बी देयर, x minus y, दिस इज इक्वल टू 2. ओके, दोनों ही तरफ किलोमीटर पर आवर होगा, वो कैंसिल हो जा रहा है, इसलिए यहाँ पे क्या दिया जा रहा है, x minus y इक्वल टू 2. सो दिस इज इक्वल टू, दिस इज माय इक्वेशन नंबर 2. अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर देंगे, इससे आसान तो क्वेश्चन हो ही नहीं सकता है. ये दोनों इक्वेशन क्या है, x plus y, this is equal to 10 and x minus y, this is equal to 2. So adding both, adding equation 1 and 2. क्यों ऐड कर दिया गया, क्योंकि प्लस साइन है और एक माइनस साइन है, प्लस दोनों के ही कोफिशिएंट क्या है, वो बराबर है ना, तो हम लोग इसको ऐड कर देते हैं. सो प्लस y and माइनस y गेट्स कैंसिल्ड. 2x is equal to 12 and therefore x is equal to 12 by 2, that is 6. x क्या माना गया था, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, है ना, तो ये कितना हो जाएगा, 6 किलोमीटर पर आवर. अब इस x को पुट करते हैं, पुटिंग x इक्वल टू 6 इन इक्वेशन 1. किसी में भी पुट कर दें, तो इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं. सो 6 plus y equals to 10. Therefore y equals to 10 minus 6, that is 4 किलोमीटर पर आवर, है ना. तो हम लोगों को क्या मिल गया, दोनों ही स्पीड मिल गए, एक जो बोट का स्टिल वाटर में है और एक जो स्ट्रीम का है, जो करंट का है. ठीक है, तो कितना मिला हम लोगों को, x मिल गया 6 किलोमीटर पर आवर एंड y that is 4 किलोमीटर पर आवर. दिस इज आवर आंसर. तो हमेशा बच्चों याद रखेंगे, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है और इसमें याद रखना क्या है कि इसमें एक स्पीड होगा बोट का स्टिल वाटर में और दूसरा स्पीड जो होगा वो करंट का होगा. एक बार उसको प्लस करेंगे और एक बार उसको माइनस करेंगे. तो प्लस और माइनस किससे करना है, तो ऑब्वियसली अगर हम मूव कर रहे हैं अप स्ट्रीम में, इसका मतलब बोट का स्पीड ज्यादा है, इसलिए उसको ज्यादा हमेशा मान लेंगे. ठीक है, दैट इज x ऑलवेज ग्रेटर देन y, है ना. x जो है वो ग्रेटर देन होगा किसके, y के. क्यों, क्योंकि तभी वो करंट को ओवरकम करके ऊपर की ओर जा पा रहा है. तो इस तरह से हम लोग देख पा रहे हैं, ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है बट बहुत इंपॉर्टेंट है. तो ये क्वेश्चन अगर समझ में आया हो तो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे. हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को नेक्स्ट वीडियो में. ओके, थैंक यू.